1 क्लास 10th का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु की रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब इसका देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख ही रहा है। माना आफताब की वर्तमान आयु x, इसमें लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से, और पुत्री की आयु कितनी मान लेंगे 5 वर्ष। अब देखो 7 वर्षों जब भी पूर्व शब्द आए तब x में से क्या करेंगे, घटा देंगे 7 वर्ष जब पूर्व शब्द आ जाए। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी है x - 7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y - 7 वर्ष, ठीक है। तो 2 समीकरण तैयार हो गए, x - y और y - 7, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे y - 7 तो ये ठीक है 7 वर्ष बाद, और इसकी पुत्र की, आफताब की और पुत्री की दोनों की, लेकिन इसमें पूरा मटेरियल यहाँ पे 7 वर्ष, जो 7 वर्षों की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 7 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है 7 का गुणा हो जाएगा। दो बातें यहाँ पे, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी हो जाएंगी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, पुत्री की उस समीकरण में। बस यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर एक समीकरण क्या निकल के आएगा, x - 7y बराबर -42, ठीक है। एक समीकरण मान लिया। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, यहाँ पे x + 3 है। देखो बाद शब्द आए तो जोड़ते हैं और पूर्व शब्द आए तो घटाते हैं, ठीक है। तो फिर इस स्थिति में दोनों पुत्री की भी y + 3 बन गए, 2 बन गए। फिर दोबारा यहाँ पे ऐसा ही समीकरण बन गया जो पहले ऊपर बना था, यहाँ पे भी, यहाँ 7 गुना था, यहाँ पे 3 गुना है, ठीक है। तो समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपका x - 3y बराबर 6, यहाँ पर कितना है समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। चलने दो। अब देखो x - 7y बराबर -42, ये क्या हो गया 1 है, ये समीकरण आपका 1 है। और समीकरण 2 क्या है आपका, x - 3y बराबर 6। अब देखो इनको सॉल्व करने पर हम इसको सॉल्व करेंगे, x - 7y आपका, और ये यहाँ से इधर आएंगे तो प्लस के 42 हो जाएंगे, ठीक है, रख लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, x + 42/7। अब यहाँ पे x और y के मान रख लेंगे। अगर हमने x 0 माना है तो y कितना निकल के आएगा 6। अगर हमने x 7 माना है तो y क्या निकल के आएगा 7। अगर x हमने 35 माना है तो y क्या निकल के आएगा 11। और ये x और y के मतलब जो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ इसमें लिख रहे हैं वही नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इधर से 3 पॉइंट निकल आए। अब दूसरे समीकरण से x - 3y से x - 3y - 6 ये हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से x - 6 और ये बटे 3 ये आ जाएगा। तो आपको x जितना मानेंगे तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, इसी में रखने पड़ेंगे आपको। ये जो बन रहा है y बराबर x - 6 बटे 3, ठीक है। अगर आपने x का मान 6 माना है तो आपको y की वैल्यू क्या है 0। x की मान अगर 30 माना है तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8, सिंपल। अब ग्राफ कैसे बनता है आप देख लीजिए। ग्राफ आपको 5-10 रुपये का उस पर जनरल स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद के ऐसे ग्राफ आपके खाने से मिलते हैं ना ये, ठीक है। ये आपके स्क्वायर इसमें बने हुए हैं, तो आपका देख लीजिए ऐसे स्क्वायर ये आपका ग्राफ बनेगा। आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसा एज इट इज इसमें बना हुआ है ऐसे ही आपको बना देना है। कैसे बनाते हैं वो आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्लेबाज 6 गेंदें खरीदी, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उनसे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं अपनी तरफ से एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो 3x और 6y बराबर कितना है टोटल यहाँ पे 3900, जो कि आपको दे ही रखा है यहाँ क्वेश्चन में। इसको एक समीकरण मान लिया। फिर बाद में क्या हुआ है, बाद में क्या समीकरण, 2 गेंदे, उसी प्रकार बैट तो आपके वही है, एक बैट है और 2 गेंदे हैं, तो x + 2y बराबर 1300। तो 2 समीकरण आपके यहाँ बन गए, ठीक है। अब इनकी क्या है, आप इनसे देखो, इनको काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या किया हमने, सेकंड समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही 3900 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से समीकरण 1 से लिया है, सॉरी, समीकरण 1 से क्या किया है इन्होंने, 3 कॉमन ले लिया है। 3 कॉमन लेके पूरे में तो आपका बचेगा x + 2y बराबर 1300, ठीक है, कॉमन लेके। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1300 - 2y, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार समीकरण 2 से x + 2y बराबर 1300, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1300 - 2y। इसी प्रकार 1 और 2 स्थिति में बीजगणितीय निरूपण है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों समीकरणों को x y वैल्यू निकाल लीजिए आप। देखो, पहला है आपका x + 2y बराबर 1300, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 1300 - x/2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। देखो, दूसरे समीकरण में भी 3 कहाँ है। देखो, इसका ग्राफ तो ये सही बन रहा है। यहाँ पे x क्या मान के चलिए 0, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 650। यहाँ x की वैल्यू 1300 मानी है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। यहाँ x की वैल्यू फिर से 3 पॉइंट निकाल लिए हैं x y के। यहाँ 100 मानी है x की वैल्यू, तो 600 निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो, इस समीकरण दूसरे में यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे से समीकरण 2 में से x + 2y बराबर 1300 और यहाँ पर 3y कर दिया है, तो ये गलत है, मिसप्रिंट है। लेकिन आपको बस 3y की जगह 2y रख लेना है बाकी, और सेम वैल्यू ऐसे रखते जाइए, फिर आपका ग्राफ पूरी तरह से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जैसे वो बताया है ऐसे ही आपका सेम ये है। ये क्वेश्चन आप ठीक से देखिए और खुद ही करने की कोशिश कीजिए क्या क्या है इसमें, ठीक है। ये दिखा दिया, इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ देख लीजिए, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। आपको ये थ्योरेटिकल भी लिख देना है। चलो, 3.2, ये आपके 3.2 आ गई एक्सरसाइज, लेकिन ये आपकी 3.1 क्लास 10th यूपी बोर्ड की ये क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।